पत्नी और बच्चों के लिए तरसता हूँ मैं, परिवार के बिना अकेलापन महसूस होता है। बहुत सारी चीजें हुई जिन्होंने मुझे शादी करने से रोक दिया। एक इंटरव्यू में बता गए थे रतन टाटा, क्यों रह गए जिंदगी भर अकेले। बिजनेस टाइकून रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनके जाने का गम पूरे भारत को है। ऐसा दानवीर जिसने अपनी सारी जिंदगी ही देश के नाम कर दी। सादगी भरे और दरिया दिल रतन टाटा लाखों करोड़ों लोगों के आइडियल हैं। लेकिन रतन टाटा ने खुद अकेलेपन में सारा जीवन गुजार दिया। उन्होंने ना शादी की ना ही बच्चे। हालांकि उन्हें 4 बार प्यार जरूर हुआ, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। रतन टाटा ने एक बार इंटरव्यू में अपने अकेलेपन का दर्द बयां किया था और कहा था, पत्नी और परिवार के लिए तरसता हूँ, अकेलापन लगता है। जी हाँ, ये बातें रतन टाटा ने एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के शो में बताई थी और कहा था कि वो भी शादी और बच्चों के लिए तरसते हैं। जिंदगी में खालीपन लगता है। खबरें कहती हैं कि रतन टाटा ने कभी सिमी ग्रेवाल को डेट किया था। दोनों रिलेशनशिप में थे और ये खुलासा खुद सिमी ने साल 2011 में टाइम्स को दिए इंटरव्यू में किया था। लेकिन कुछ देर बाद ही ये रिश्ता टूट गया। हालांकि दोनों अच्छे दोस्त बने रहे। रतन टाटा जब सिमी ग्रेवाल के शो रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल में आए थे तो उन्होंने कई खुलासे किए थे। सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा से पूछा था कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। इसके जवाब में रतन टाटा ने कहा था, बहुत सारी चीजें हुई जिन्होंने मुझे शादी करने से रोक दिया। टाइमिंग सही नहीं रही और फिर काम में इतना मशगूल हो गया कि टाइम ही नहीं रहा। मैं कई बार शादी करने के नजदीक पहुंचा, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ और बात शादी तक भी पहुंची, लेकिन किसी न किसी वजह से बात बिगड़ गई। उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे पत्नी या परिवार न होने के कारण अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी मैं इसके लिए तरसता हूँ। हालांकि मैं कभी कभी इस बात की आजादी का आनंद लेता हूँ कि मुझे किसी और की भावनाओं या किसी और की चिंताओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर, बता दें कि रतन टाटा ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में एक बार अपने पहले प्यार के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था, मैं लॉस एंजलिस में था, मुझे प्यार हुआ और मेरी लगभग शादी होने वाली थी। लेकिन उसी समय मैंने वापस जाने का निर्णय ले लिया था क्योंकि मैं लगभग 7 साल से अपनी दादी से दूर था। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन साल 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उसके माता पिता उसके इस कदम से सहमत नहीं थे और रिश्ता टूट गया। रतन टाटा दुनिया को 9 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे अलविदा कह गए। रतन टाटा आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। भले ही भारत का ये अनमोल रत्न दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन उनकी प्यारी यादें और सराहनीय काम हमेशा लोगों के दिलों में रतन टाटा जी को जिंदा रखेंगे।